नमस्कार बहन जी, आपका क्या नाम और कहाँ से आए हो आप? भगत जी मेरा नाम पहले तो सत साहिब और भगत जी मेरा नाम सोनिया है और मैं पानीपत से बिलोंग करती हूँ। और ज़िला मेरा जैसे राज्य मेरा हरियाणा है। और मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ परमात्मा के बारे में। परमात्मा क्या होता है ना, अभी जैसे मेरे पापा जी एक्सपायर हुए थे 2010 में, 10 साल हो गए हैं आज। तो उस टाइम से जैसे पापा एक्सपायर हुए, पापा का पहले एक्सीडेंट हुआ, गांव में झगड़ा हो गया था। उसके बाद 2 साल पापा रहे, फिर उनकी डेथ होगी हार्ट की प्रॉब्लम से। तो उसके बाद फिर घर में जैसे होता ना कि प्रॉब्लम आ ही जाती है। पापा जाने के बाद थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम ऐसी होती रही। तो 2012 में मैंने 12th क्लियर की। 12th क्लियर करने के बाद 2014 में मेरी शादी हुई। शादी 1.5 महीना रही मेरी, फिर उसके बाद मेरा डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद मेरी स्टडी जैसे चल ही रही थी, कॉलेज में जाती थी मैं, मेरा गवर्नमेंट नंबर पड़ा हुआ था। तो जैसे कॉलेज जाती थी तो मेरे हस्बैंड जो थे ना वो थोड़े शकी टाइप थे। तो जैसे जाती थी तो ये कोई पीछे से ये बोल देता था कि ना पता नहीं तेरी वाइफ कहाँ घूम रही है, ये है वो है। तो थोड़ा ये वो उन्होंने ना राधा स्वामी का सत्संग लिया हुआ था उस टाइम। तो ये होता था कि हाँ वो सत्संगी हैं और कुछ ऐसा बोलेंगे नहीं, ना शक करेंगे ना कुछ करेंगे। तो उन्होंने जैसे शादी करी, शादी के 15 दिन ठीक रही मैं। जाने के बाद फिर ऐसा होता ना कि हाँ तू ना ऐसा कर, तू कॉलेज मत जाया कर, तू ना घर पे बैठ के स्टडी कर ले। स्टडी ऐसा होता है जैसे हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में जाने के बाद तो हमें थोड़ी नॉलेज आती है ना। तो नॉलेज अब वो बोल रहा है कि तू ऐसे कर, पैसे दे के ना सर्टिफिकेट घर पे बनवा ले। तो मैंने कहा ऐसे कैसे होता है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अब मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी तो ज्ञान कैसे आएगा मुझे। अब जैसे हम यहाँ पे आते हैं परमात्मा के घर में, हम घर बैठ के तो कुछ ज्ञान ले नहीं सकते, क्लास में आएंगे तभी तो थोड़ा ज्ञान आएगा, हमें परमात्मा के बारे में पता लगेगा। अब हमें कुछ पढ़ाई का कुछ होता है कि हम पढ़ें तभी उस चीज़ का ज्ञान आता है। हम अब परमात्मा की शरण में आए हैं, हमें थोड़ा ये पता है कि हाँ परमात्मा कौन है। तो आप किसकी बात कर रहे हो, किसको परमात्मा बता रहे हो? और गुरु, ये जो हमारे गुरु हैं रामपाल जी महाराज, ये हमारे तत्वदर्शी संत जो हैं, ये हमारे परमात्मा हैं। और मैं यही भगत जनों को भी यही बोलना चाहूँगी कि हाँ आप इनकी शरण में आओ और अपना जो होता है ना कि हाँ अपना उद्धार कराओ। तो आप संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े हो? मैं अभी जनवरी 2020 से जुड़ी हूँ और मुझे इतना बेनिफिट हुआ है अभी आने के बाद। क्या बोले, हमने ना जैसे ये सोच रखा है कि पहले तो ये होता है ना कि प्रेशराइज होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, भाई पापा नहीं है, लड़की की शादी कर दो। फिर 1.5 महीने के अंदर ही मेरा डिवोर्स हो जाता है। तो उसमें ये बताओ, किसी के दबाव में आगे हम शादी कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई वो है नहीं कि हाँ लड़की कहीं चल ही नहीं रही और आज मैं घर पे जाके बैठ गई हूँ। तो ये बोलते हैं कि ना इसी में खोट होगा, कि इसी में खोट होगा कि इसकी ये आज यहाँ पे बैठी है। तो मेरा ये रीज़न है कि जो जैसे लड़की आती है तो उसकी भी सुनो ना कि उसके साथ क्या हुआ है। रह के तो मैं आई हूँ ना ससुराल में, तो मुझे दुख क्या है, सुख क्या है। सुख तो मुझे मिला ही नहीं है कभी। तो घर पे जाने के बाद ये होता है ना कि हाँ लड़की को टॉर्चर किया जाता है मेंटली पर जो तैयार नहीं होती। अब भी प्रेशराइज हो रही हूँ मैं कि शादी कर ले, ये है, घर पे बिठा रखा है लड़की को। तो मेरी सोच ये है, जो गुरु रामपाल जी महाराज हैं, मैं उनसे ये चाहती हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। और जॉब लगने वाली थी, जैसे मेरी शादी हुई ना उन्होंने टॉर्चर करके मेरी गवर्नमेंट जॉब भी छटवा दी। अब ये है ना, मेरा कसूर क्या था मुझे ये नहीं पता, अभी तक भी पता नहीं लगा मेरा कसूर क्या था। परमात्मा, फिर ये सोचती हूँ परमात्मा ने जो भी किया होगा ना बहुत अच्छा किया है। और आज मैं यहाँ पे आई हूँ ना, बस ये सोच लिया मैंने जो भी होगा ना आगे अच्छा ही होगा। धन्यवाद। अगर आपने इंसाफ की पुकार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।